हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों मैं विराज स्टेशन पहुंच चुका हूं। घर से निकलते वक्त का वीडियो तो मैंने नहीं बनाया दोस्त, लेकिन मैं आगे की जर्नी के पूरे वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों मैंने विराज स्टेशन पहुंच के एसी लोकल ट्रेन पकड़ ली है, जो कि मुझे दादर स्टेशन छोड़ने वाली है। तो एसी लोकल ट्रेन में थोड़ा भी भीड़ नहीं है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं अपना विंडो सीट लेके बैठ चुका हूँ और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि मेरे आजू बाजू कोई पब्लिक बैठी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ट्रेन ने अपनी स्पीड पूरी तरीके से पकड़ ली है और मैं यहाँ पे उदास बैठा हूँ, क्योंकि मैं अपने फैमिली से दूर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। लेकिन दोस्तों जाना तो पड़ेगा, क्योंकि ड्यूटी है। तो चलिए दोस्तों, मैं दादर पहुँच चुका हूँ और दादर वेस्टर्न स्टेशन पर उतरने के बाद अब मैं दादर सेंट्रल की तरफ जाऊँगा। और मैं दादर सेंट्रल स्टेशन पहुँच मुझे ट्रेन दिखाई देती है और मैं ट्रेन का फ़ोटो खींच लेता हूँ आप लोगों के लिए। तो अचानक मुझे याद आता है कि मैंने टिकट लिया है कि नहीं। तो यस दोस्तों, मैंने टिकट लिया हुआ है। मैं और मेरा दोस्त, दो जन हैं हम लोग, जो कि ऑन ड्यूटी रेलवे की तरफ से जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने ट्रेन में बैठ गया हूँ और ट्रेन में मैंने फ़ोटो ले लिया है दोस्तों। एक सेल्फ़ी लेते हुए मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत की है और ट्रेन धीरे धीरे चल चुकी है। ट्रेन अपनी धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही है और ट्रेन बहुत ही स्टार्टिंग में बहुत धीरे धीरे चलती है, लेकिन लास्ट में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ लेगी। और अब देखिए यहाँ दोस्तों, ट्रेन के अंदर का माहौल देखिए। ट्रेन के अंदर सब लोग अपना पैकिंग कर रहे हैं। रात का समय दोस्तों, तो लोग अपनी सेफ्टी भी बरत रहे हैं। और मैं यहाँ पे फिर से एक अपना दुखी चेहरा लेके आपके सामने दिख गया हूँ, क्योंकि तकलीफ़ तो थोड़ा सा है ही। अब मैं देखता हूँ कि कब मैं सुबह पहुँचूँगा। तो मुझे एक बीच में लौंडा जंक्शन दिखाई देता है। मैं बोला, अरे ये कैसा स्टेशन का नाम है। तो मैं फिर इसको लेके बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ और मैं वेट करता हूँ सुबह कब सुबह हो और कब मैं इसका रिकॉर्डिंग करूँ। तो दोस्तों चलिए, वो सुबह हो चुका है और वो घड़ी आ चुकी है जहाँ पे मैं इस स्टेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो फ्रेंड देखिए, आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा ये लोंडा जंक्शन। ये एक प्रकार का जंक्शन है जहाँ से आपको लगभग सभी गाड़ियाँ मतलब जाते हुए दिखेंगी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में। तो अभी अगली स्टेप होता है हमारा कि हम कब अपना श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी हुबली महाराज स्टेशन पहुँचेंगे, क्योंकि ये हमारा डेस्टिनेशन है। और अब हमें पहुँच चुके हैं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म इसी स्टेशन पे है और ये लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है इस स्टेशन में। यह बहुत ही फेमस स्टेशन है कर्नाटका का। तो देखिए दोस्तों, अब हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है और अब मैं प्लेटफॉर्म पे आया हूँ अपने दोस्त के साथ। मेरा दोस्त मुझे चिल्ला रहा है, भाई तू कितना रिकॉर्डिंग करेगा। लेकिन दोस्तों, मुझे वीडियो आप तक पहुँचाना था, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग चालू रखा और उससे बिना डरे हुए मैं रिकॉर्डिंग कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब हम चलेंगे दोस्तों अब अपने डेस्टिनेशन की तरफ, जहाँ पे हमको स्टे करना है। तो अब हम प्लेटफॉर्म पे आगे की तरफ जा रहे हैं। हमें अभी कुछ भी नहीं पता है कि हमें कहाँ जाना है, ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है, और यहाँ का लैंग्वेज भी हमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने यहाँ पे एक टीसी से पूछा, तो हमें उसने बताया कि आप ये प्लेटफॉर्म क्रॉस करके जाइए और आपका वहाँ पे किसी से पूछ लीजिए तो आपको रास्ता मालूम पड़ जाएगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे चढ़ चुके हैं और ये देखिए, यहाँ पे हमें दो स्पीकर दिखाई देता है, जहाँ पे बहुत ज़ोरों से अनाउंस हो रहा है, श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी महाराज स्टेशन पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और ये देखिए, यहाँ पे एक बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन हुबली। यह दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन है दोस्तों। यहाँ के देखिए, यहाँ पे गाड़ियाँ आपको दिख रही होंगी। ये बाहर का एरिया है स्टेशन के, जो कि बहुत शांत है। यहाँ पे पब्लिक बहुत ही कम है, बहुत ही कम, मतलब गांव जैसा एरिया है, जहाँ पे आप इसको आप बोलते हो सब अर्बन सिटी बोल सकते हो। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे रिकॉर्डिंग करने के बाद हम यहाँ पे सीढ़ियों पे आ चुके हैं। यहाँ पे दो लोगों की दोस्ती दिखती हुई, यहाँ देखिए हमारा वेलकम किया गया दोनों हाथ जोड़कर। हम बहुत खुश हो गए इस प्रकार के वेलकम से। और अब हम आगे जाते हैं तो देखते हैं एक ऐड लिखा हुआ है, जिसका लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन यार, फ़ोटो तो कितना था, क्योंकि ये लैंग्वेज समझ में नहीं आया तो कम से कम आप कमेंट करके बता सकोगे कि ये लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। जैसे ही हम गेट के बाहर निकलते हैं, हम हमारी भेंट मोदी जी से होती है, जो कि बहुत सारी स्त्रियों के साथ हमारा स्वागत करते हैं। यह स्वागत भी हमको बहुत पसंद होता है। तो यहाँ पे जब अगर बीजेपी की पार्टी होगी तो कांग्रेस वाले भी तो होने चाहिए। इसीलिए यहाँ पे दोस्तों मैंने सोचा कि गांधी जी के साथ भी एक फ़ोटो ले लिया जाए। गांधी जी से फ़ोटो खिंचाने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और मेरा दोस्त बोलता है, देख यार, यहाँ पे कितने कितने अच्छे तरीके से ऐड किया गया है, तो इस ऐड का भी वीडियो निकाल रहा है। तो मैंने इसका वीडियो भी निकाल लिया। तो वीडियो निकाल के हम लोग आगे बढ़ चलते हैं गेस्ट हाउस की तरफ। लेकिन यार, अब हम लोग बहुत ज़ोरों से भूख भी लगी थी, तो हम क्या करें समझ में नहीं आया था। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, नो पार्किंग जोन लिखा हुआ है। यहाँ पे सच में कोई गाड़ी नहीं खड़ी है। ऐसा पालन तो कहीं पे नहीं होता दोस्त, क्योंकि नो पार्किंग जोन में हमारे यहाँ तो गाड़ी खड़ी कर देते हैं मुंबई में। यहाँ पे बिल्कुल गाड़ी खड़ी नहीं थी। अब हम आगे बढ़ते हैं बस की तरफ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मिल्टी सिटी बस दिख रही है। यहाँ पे जाके आप अपने लोकल एरिया में जा सकते हैं। ये बस का उपयोग लोग जनरली 2-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर जाने के लिए यूज़ करते हैं। ये जैसे आम मुंबई में बीएसटी बस चलती है, वैसे ही यहाँ पे कर्नाटका की ब्लू कलर की बस चलती है। लेकिन दिखने में बहुत ही लग्जीरियस बस है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें भूख लगी थी, तो हमें रास्ते में बस स्टॉप के बाद एक खाना का स्टॉल मिल गया। तो हम वहाँ पे खाना खाने लगे दोस्तों, और ये खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। एकदम साउथ इंडियन का स्वाद आ रहा था।
तो देखिए दोस्त, मेरा मोटू दोस्त खाना भी खा रहा है एकदम अच्छे तरीके से, एकदम पेट भर के खाना खा रहा है। उसके बाद हम थोड़ा आगे निकलते हैं और हमें नारियल पानी का जूस का दुकान दिखता है, तो हम नारियल पानी पीते हैं क्योंकि हमें भूख के साथ प्यास भी लगी थी। तो इस नारियल पानी के प्यास से हम जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नारियल पानी बहुत ही अच्छे मात्रा में दे रहा था और एक उसका क्वांटिटी बहुत ही अच्छा था, पानी बहुत भर भर के था। और उसका प्राइस आपको बताऊंगा तो आप बिलीव नहीं करोगे, इसका प्राइस मात्र 35 रुपीज़ और 40 रुपीज़ था, जिसमें हमारा पेट भर गया। कम से कम 2 गिलास पानी तो निकला रह गए थे छोटे से नारियल में। तो हम नारियल पानी दोस्त पी के निकल जाते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, क्योंकि हमें गेस्ट हाउस का पता चल जाता है। और ये रेलवे का एक म्यूज़ियम है जो कि एक नॉर्मल डेमो डिब्बा यहाँ पे खड़ा किया गया है। तो देखिए दोस्तों, हमारा गेस्ट हाउस हमारे जस्ट एकदम सामने है। यहाँ पे लिखा हुआ है सुपरवाइज़र गेस्ट हाउस। तो दोस्तों, हम जस्ट हमारे जो गेस्ट हाउस वो सिर्फ 10 कदम की दूरी पे है। यहाँ के रिक्शे देखे रंग बिरंगे, यहाँ पर रिक्शे दिखेंगे आपको, हरे कलर के, ब्लू कलर के। मेरा देखो मोटू दोस्त आगे जा रहा है बहुत स्पीड में, उसको वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंटेशन पार्ट भी करना है। तो चलिए दोस्तों, एंट्री करते हैं इस तुंगभद्रा गेस्ट हाउस में, जो कि हमारा रेलवे का गेस्ट हाउस है। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे मोटू दोस्त पहुँच चुका है, डॉक्यूमेंट लेके बहुत ही स्पीड में है। देखिए अपना डॉक्यूमेंट पोर्शन कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि हम बाहर से आए हैं तो हमें डॉक्यूमेंटेशन पार्ट भी दिखाना पड़ता है कि हम सच में रियल स्टाफ हैं कि नहीं। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पोर्शन कंप्लीट हो चुका है और हमें कमरा नंबर भी अलॉट हो चुका है। हमें कमरा नंबर अलॉट हुआ है 204 और हम उस कमरे में जा रहे हैं 204 नंबर कमरे में। तो हम ऊपर चढ़ते हैं और यहाँ से ऊपर चढ़ के हम राइट लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक रेलवे का गेस्ट हाउस है, बहुत ही लग्जीरियस गेस्ट हाउस तो नहीं है, लेकिन काम चलाओ गेस्ट हाउस आप इसको आप बोल सकते हो, जहाँ पे हम दोनों जन आराम से स्टे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्त, मेरा ढूंढते ढूंढते आगे जा रहा है, देखते हैं कितना दूर है हमारा कमरा नंबर 204। और ये देखिए दोस्तों, 205 और 204 ये हमारा गेस्ट हाउस का हमें कमरा नंबर मिल चुका है और हम कमरे में एंट्री कर चुके हैं। देखिए हमारा दोस्त ने बैग भी रख दिया और हम थोड़ा सा आराम करेंगे और उसके बाद आपसे मिलेंगे। दोस्तों, कैसे आप लोग, देखिए हमारा बेड यहाँ पे हमें अलॉट हो गया है। ये मेरा बेड है और जो रेड कलर का बेड था वो मेरे मोटू दोस्त का बेड था। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, कितना सुंदर नज़ारा है दोस्तों। देखिए यहाँ पर रिक्शा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बाहर का गार्डन है, जस्ट हमको विंडो व्यू दिखाई दे रहा है। ये रोड बहुत ही सिंपल, बहुत शांत है। दोस्तों, ये देखिए हमारा चार्जिंग पॉइंट, ये हमारा चार्जिंग पॉइंट है जहाँ से मैं अपने मोबाइल को चार्ज करूँगा, जो कि मेरे एकदम बेड के नज़दीक है, जहाँ से मेरा मोबाइल आराम से पहुँच सकता है। मोबाइल चार्ज करते मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। दोस्तों, ये अब हम फ्रेश हो चुके हैं। मेरा दोस्त अभी भी वैसा बैठा है, लेकिन मैं गया वॉशरूम में और मैं फ़्रेश हो चुका हूँ। दोस्तों, इतना देर ट्रैवलिंग करने के बाद फ्रेश हो जाना चाहिए, क्योंकि इतनी देर थकावट लग जाती है और उससे एक निवारण पाने का एक ही तरीका है कि आप फ्रेश हो जाए। मेरा मोटू दोस्त देखिए अभी भी वहाँ पे सोया पड़ा हुआ है, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा ही थक चुका है मुझसे लगता है, इसलिए वो थोड़ा सा आराम ज़्यादा करना चाहता है। देखिए दोस्तों, कुछ देर बाद हम लोग निकलेंगे खाना खाने के लिए, क्योंकि हमें ज़रूर से भूख भी लग चुकी है। देखिए दोस्तों, अभी 7:38 हो रहा है और मेरा मोबाइल भी थोड़ा चार्ज हो गया है, क्योंकि बीच में 2-3 घंटे का जो टाइम मिला था मैंने उसमें अपना मोबाइल चार्ज कर लिया। मेरा मोटू दोस्त भी एकदम रेडी हो चुका है और हम निकल चुके हैं खाना खाने के लिए। दोस्तों, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हुगली डिवीज़न का बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है। हम इस गेट के अंदर एंट्री करते हैं। हमें मालूम है कि यहाँ के अंदर हमारे कैंटीन की व्यवस्था की गई है और हम यहाँ पे खाना खा लेंगे। देखिए दोस्तों, बाहर से बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर है। जस्ट कैंटीन के बाहर ही देखिए इतने अच्छी अच्छी लाइटें लगी हुई हैं और यहाँ पे बड़े बड़े अफसर आके यहाँ पे स्टे करते हैं। तो मैं और मेरा दोस्त मोटू दोनों एकदम खाने के करीब पहुँच चुके हैं। हमें मालूम है कि 10-15 मिनट में हमको मैक्सिमम खाना मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब हम कैंटीन में एंट्री कर लिए हैं। अब मेरा मोटू दोस्त जैसे हम कैंटीन में एंट्री करते हैं, वो अपने खाने को लेकर बैठ चुका है। वो बहुत ही उत्सुक है खाने को लेकर। देखिए यहाँ पे सोच नहीं पा रहा कि मैं सब्ज़ी को कहाँ पे रखूँ, इतना खाना उसने मेरी थाली में भर लिया है। दोस्तों, आप मेरा थाली भी देख सकते हैं, ये मेरा थाली है जहाँ पे मैं 2 रोटी लिया हूँ और मुझे भूख ज़ोरों से लगी है, इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा, मैं खाने पे ध्यान दूँगा। तो मैंने अपना खाना स्टार्ट कर दिया है और ये खाना बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है खाने में, एकदम घर की तरह खाना बनाया गया है। ऐसा आपको नहीं फील होगा कि ये खाना बाहर आप खा रहे हो। यहाँ पे अचार और जो रोटी का कॉम्बिनेशन दोस्तों मुझे बहुत पसंद है, इसलिए ये अचार जहाँ पे भी मुझे दिखता है रेड वाला, उसको मैं खाते रहता हूँ। दोस्तों, अब हमारा आपको मैंने स्वादिष्ट बता दिया। अब मैं निकलता हूँ अपने कमरे की तरफ, क्योंकि हम खाना तो खा चुके हैं, अब करना ही क्या है। खाना खाने के बाद मेरा मोटू दोस्त चला गया वॉकिंग करने मुझे अकेला छोड़ के, और मुझे बोला कि तू जा अपने कमरे में आराम कर, मैं आता हूँ। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अकेले अपने इस कमरे में। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लोग खाना पीना खा के आराम कर रहे हैं और मैं भी दोस्तों उसी रास्ते पे आगे जा रहा हूँ। और मेरा कमरा नंबर 204 जैसा कि आपको पता है, मैं उसके अंदर एंट्री करूँगा और थोड़ी देर बाद मैं भी आराम करने के लिए जाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, मैं कमरा नंबर 204 में एंट्री कर चुका हूँ और अब मैं सोने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, चद्दर ओढ़ के मैं सो गया हूँ, क्योंकि दोस्तों सुबह उठना भी है, ऑन ड्यूटी आया हूँ तो मुझे काम भी करना है। तो मैं सोचा कि अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि सोने का टाइम हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। कल सुबह क्या होता है मैं आपको बताऊँगा।